अगर आप लेह लद्दाख, कारगिल या कश्मीर घूमना चाहते हैं तो जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार पैकेज 21,500 रुपए में लेह लद्दाख, कारगिल और कश्मीर की हसीन वादियां 21 मई से 31 मई तक। जय बालाजी पैकेजिंग टूर्स। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर महानगर पालिका की उपायुक्त प्रियंका राजपूत एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। टैक्स विभाग की बकाया रकम वसूली हेतु टैक्स विभाग का पूरा स्टाफ उपायुक्त प्रियंका राजपूत की अगुवाई में जुट गया है। इसके तहत बकाया प्रॉपर्टी होल्डरों के पास जाकर उनसे बकाया टैक्स की वसूली की जा रही है। जिन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए उनसे पोस्ट डेटेड चेक लिए जा रहे हैं। जो लोग बकाया टैक्स देने में आनाकानी कर रहे हैं उन पर नियमों के तहत सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। जी, ऐसा कि अभी मार्च महीना चल रहा है। आज 11 तारीख है मार्च की। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और जो भी टैक्स होता है वो इस साल के लिए होता है, खर्चे करने के लिए साल में। लेकिन एडवांस टैक्स ऐसे सिस्टम है कि आपको टैक्स 6 महीने का एडवांस में, पहले 6 महीने का अगस्त एंड तक और दूसरे 6 महीने का दिसंबर एंड तक भरना ज़रूरी है। अगर ये नहीं भरा जाता है तो उस पर पेनल्टी लगती है 2% एवरी मंथ, हर महीने। मतलब अगर 1 जनवरी आ गया, 1 फरवरी, 1 मार्च को 2% आपके पेनल्टी लग जाती है। तो अभी ये हो गया है कि मार्च एंडिंग आ गया है, फिर भी लोग पैसे नहीं भर रहे। शायद कहीं पे लोगों को अभी भी बताया जा रहा है कि अभय योजना आ जाएगी, और शायद इसकी वजह से लोग अभी भी कंफ्यूज है कि अभय योजना आएगी तो उनका पेनल्टी बच जाएगा, उतने पैसे उनके बच जाएंगे। लेकिन अभी कैसे है कि कमिश्नर सर ने खुद बोला है कि अभय योजना नहीं आएगी। और अभी अगर अभय योजना नहीं आ रही है तो उनको उनका टैक्स भरना चाहिए। हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो एज़ पर लॉ कर रहे हैं। एक्ट में जो भी लॉ दिया है, एक्ट में जो भी अधिकार दिए हैं। क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि जनरली ये देखा जाए कि लोग अपने पर्सनल बिल्स में से लाइट बिल पहले भर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 2-3 महीने लाइट बिल नहीं भरा तो इलेक्ट्रिसिटी अगर डिस्कनेक्ट हो गई तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा ठप हो जाता है कामकाज। तो आप देखोगे 2 या 3 महीने से ज़्यादा किसी का लाइट बिल बाकी नहीं रहता है, वो लोग भर दिया जाता है। मेरा खुद का लाइट बिल यहाँ का मैं खुद भरती हूँ, और 1 महीना भी नहीं भरा तो दूसरे महीने मुझे सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि वो लाइट वाले आए थे डिस्कनेक्ट करने के लिए, इमीडिएटली उसी दिन मुझे भरना पड़ता है। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में पता नहीं लोगों को रवैया ऐसा क्यों है, या शायद कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डायरेक्टली प्रशासन के अंडर आता है, शायद इसलिए यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है कि या कोई प्रॉब्लम करने वाला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी टैक्स जो हम रहवासियों से भर के लेते हैं महापालिका के इलाके में, तो ऐसे ये दुख की बात है कि वहाँ के पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या नगर सेवक हैं उनसे उनको बताया जाता है कि आप मत भरो। और अब जब हमारा स्टाफ उनके पास जाता है तो उनको फ़ोन करके या बुला के धमकाया जाता है कि आप कैसे गए वहाँ पे, मत जाओ। मतलब ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनको सबको पता होना चाहिए कि ये आपका इनकम सोर्स है, आपको डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो आपको ये आपका स्टैट्यूटरी टैक्सेस है, लीगल टैक्सेस है। हम लोग कहीं पे जाके कोई चोरी नहीं कर रहे हैं या लोगों से ज़बरदस्ती पैसे नहीं ले आ रहे हैं। ये टैक्स के पैसे हैं और वो कॉरपोरेशन के हैं। आपको एक जगह पे इन्हीं पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, आपको रास्ते बनाने, ये बनाने हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको बोला जाता है कि आपका टैक्स वसूली कम है, आप टैक्स क्यों नहीं वसूल कर रहे हो। कमिश्नर सर को परेशान किया जाता है कि हमारे बिल निकलने चाहिए। कमिश्नर सर बोलते हैं कि पैसे नहीं है कॉरपोरेशन के पास। अभी हालत ये है कि हमारे जो कर्मचारी है या हम हैं, हमारी सैलरी तक होगी कि नहीं, इतना प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो अभी मुझे सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप समझो, ये सख्ती, ये शब्द हम नहीं करना चाहते। सख्ती करना हमारी मजबूरी है। और सख्ती मतलब क्या होता है कि जो लीगल है, लीगल वे जो है
अटैचमेंट जो है वही हम कर रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं कर रहे। मैम अब तक कितने लोगों पर पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई की गई है? रोज़ कम से कम 15 से 20 प्रॉपर्टीज़ पे कार्रवाई हो रही है, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, क्योंकि आपको ये भी बताया कि हमारी जो रेसिडेंशियल इलाका है उसकी पानी पट्टी जो बोलते हैं वाटर टैक्सेस, वो भी हमारे इसी बिल में इंक्लूड है। तो क्या हो रहा है कि लोग घर पट्टी भी नहीं भर रहे मालमत्ता कर, और वाटर टैक्सेस भी नहीं भर रहे हैं, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो रही है। अब तक कितना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स महानगर पालिका का लोगों पर है? अभी तो अपने आंकड़ों के हिसाब से टोटल 600 करोड़ का डिमांड है विद अरियर्स एंड विद करंट, बट उसमें से करीबन 100 करोड़ का थोड़ा इश्यूज है, लाइक प्रॉपर्टी नॉट फाउंड या फिर डबल टैक्सेस है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ साल पहले करीबन 2019 के आसपास मेरे ख्याल से कि ये जो डबल टैक्सेस है या जो भी है, ये वेव ऑफ करने के जो अधिकार है वो बॉडी के हैं, और इसके लिए जनरल बॉडी पे या स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग पे ये बात रखी गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन उन्होंने डिसीजन नहीं लिया। तो मुझे ये कहना है कि अगर बॉडी को अधिकार है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या आप नहीं ले रहे हो कि नहीं हम कैसे 100 करोड़ कम करेंगे, आपको रिस्क लग रही है, तो आप सोचो कि हम भी किसी चीज़ में अभियोजना लाके जो लॉस हो रहा है कॉरपोरेशन का, उसको हम कैसे जस्टिफाई करें। मैम कई बकायेदार बड़े बड़े हैं, तो वो बकायेदार या तो राजनीतिज्ञों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे वसूली में आप लोगों को दिक्कत आ रही है क्या? हाँ जी, मैंने जैसे बोला कि जनरल पब्लिक के पास भी हम जाते हैं तो हमें फ़ोन आने शुरू होते हैं या प्रेशर आना शुरू होता है कि आप वहाँ क्यों गए हो। तो अभी आप जो बातें कर रहे हो पदाधिकारी की, तो अभी इसमें तो आप समझ ही सकते हो कि क्या चीज़ हो सकती है। मैडम टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद।